अल्हम्दुलिल्लाह हिज़्ज़िल मज्द वल उला वल हैबत वल किब्रिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ शिराज़ मुग़ल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि ग़ज़वा हुनैन का जो वाक़या कैसे रोनुमा हुआ और औतास और जो ताइफ का क़ल्आ था उसको मुसलमानों ने कैसे फ़तह किया। ग़ज़वा हुनैन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फ़तह किया उस वक़्त हुनैन के करीब दो कबीले आबाद थे, जिनमें एक कबीले का नाम बनु औज़ान था और दूसरे का नाम सकीफ़ था। ये दोनों बड़े मशहूर कबीले थे, बड़े ताकतवर कबीले थे। इनके पास बड़ी फ़ौज थी, बड़े तीर अंदाज थे। अब इन्होंने सोचा चूँकि मुसलमानों ने मक्का फ़तह कर लिया है, अब वो रुख करेंगे, हमारी तरफ आएंगे और हमारे ऊपर भी गालिब हो जाएंगे। उन्होंने सोचा, उनके जो सरदार थे उन्होंने बैठ के आपस में मशावरत की, इससे पहले कि मुसलमान हम पर हमला आवर हो, हम उससे पहले उन पे हमला करते हैं। चूँकि वो सारे मक्के के अंदर इस वक़्त जो सारे का सारा जो लश्कर है 10-12 हज़ार का, वो मक्के के अंदर है, हम बाहर से हमला करें और उनको नेस्तो नाबूद कर दें। जब यही जब यही जो बातें आपस में जब यही बातें वो आपस में कर रहे थे, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जासूस मुकर्रर किया, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से हुनैन की तरफ भेजा। तो पता ये चला कि सरदार सारे इकट्ठे हैं और वो मक्का पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वहीं से अपना लश्कर मक्का फ़तह होने के बाद वहाँ जब आपने एक सहाबी को हक़ वक्त वहाँ का बना दिया मक्का का, और फिर वहाँ से वही लश्कर लेकर आप हुनैन की तरफ आए। जब ग़ज़वा हुनैन शुरू हुआ, जब हुनैन की जंग शुरू हुई, तो उस वक़्त मुसलमान भारी अक्सरियत में थे, हालांकि उनकी जो तादाद थी बहुत कम थी। तो मुसलमानों की भारी अक्सरियत होने की वजह से बहुत सारे मुसलमान उस वक़्त ऐसे भी थे जो ये सोच रहे थे कि हम लोग चूँकि तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, हम आराम से शिकस्त दे देंगे। जब जंग शुरू हो गई तो मुसलमानों के पाँव उखड़ने लगे। उसकी वजह यह थी क्योंकि वहाँ मुसलमानों के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके अंदर गुरूर आ गया था कि हमारे पास फ़ौज बहुत ज़्यादा है, हम आराम से इनको शिकस्त दे सकते हैं। फिर उस वक़्त आयत करीमा का नुज़ूल हुआ जिसमें अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया। फरमाया, और हुनैन का दिन याद करो जब तुम अपनी कसरत पर नाज़ा थे, तो वो तुम्हारे कुछ काम ना आई। जो उस वक़्त मुसलमान इस गुरूर में थे, जो गलती पर थे, वो ये समझते थे हमारी पास बड़ी फ़ौज है और हम आराम से शिकस्त दे देंगे। अब वही नक्शा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आयत करीमा नाज़िल हुई तो अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया। आगे फरमाया, और ज़मीन इतनी वसी होने के बावजूद, यानी इतना बड़ा लश्कर था, इसके बावजूद तुम पर तंग कर दी। यानी जो मैं कह रहा था कि पाँव उखड़ने लगे मुसलमानों के, तो मुसलमानों पर ज़मीन फिर अल्लाह ताला ने तंग कर दी। फिर तुम पीठ फेर कर भाग निकले, मुसलमान वापसी आने लगे थे। फिर अल्लाह ताला ने अपनी तस्कीन उतारी अपने रसूल और मुसलमानों पर, ऐसे लश्करों को उतार दिया जो तुम्हें नज़र नहीं आए। ग़ज़वा हुनैन में भी अल्लाह ताला ने जब मदद की तो आसमान से फ़रिश्ते मदद के लिए आए और काफ़रों को अज़ाब दिया, और काफ़रों की यही सज़ा है। तो जब मुसलमानों के पाँव उखड़ने लगे, तो वापसी की तरफ जब मुसलमान निकलने लगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ लगाई, या माशरल महाजिरीन, या माशरल अंसार। फिर आवाज़ लगाई क्योंकि उसमें अंसारी सहाबी बहुत ज़्यादा थे, तकरीबन 8-10 हज़ार थे। तो जब उन्होंने आवाज़ सुनी, यकदम सब वापसी पलटे। तो फिर चूँकि अल्लाह की मदद भी साथ थी, तो वापसी जैसे पलटे, उन्होंने फिर हुनैन के अंदर कुफ़ार को बुरी शिकस्त दी। अब जब शिकस्त दी, उस वक़्त बहुत सारे काफ़िर ऐसे थे जो वहाँ से निकल कर औतास में आ गए, और जो इनका मज़बूत क़िला था ताइफ, वहाँ पर उन्होंने पनाह ले ली। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर हुई, यहाँ से लोग भारी अक्सरियत से भाग के वहाँ चले गए। अब चूँकि यहूदियों की जो पावर थी, कुफ़ार की जो पावर थी, उसको बिल्कुल ख़त्म करना था, तो आपने कुछ असहाबा इकराम को औतास की तरफ भेजा।
जहाँ पर मुसलमानों ने उनको शिकस्त दी। फिर उसके बाद चूँकि जो ताइफ का किला था वो मशहूर भी था, वो उसमें भारी अक्सरियत से फ़ौज भी रह रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो 10-12 हज़ार का लश्कर था वो उस किले की तरफ मोड़ दिया। हुनैन भी फ़तह हो गया, उतास भी फ़तह हो गया, इसके बाद ताइफ बाकी था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 18 दिन तक उस किले के बाहर मुहासरा करके रखा, वो किला फ़तह नहीं हो रहा था। उसके चूँकि उसके आस-पास बहुत सारे कबाइल भी थे और जिसमें आबादी बहुत ज़्यादा थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजनीकें मंगवाईं। मुसलमानों ने सबसे पहले तारीख़ में जो मंजनीक का इस्तेमाल किया, वो इसी जंग में हुआ, जब ताइफ का किला फ़तह हुआ। उस वक़्त भी मंजनीकें मारने के बावजूद भी किला टूटा नहीं है, उसके दरवाजे नहीं तोड़ पाए। ऊपर से जो कुफ़ार थे उन्होंने लोहे के जो औज़ार थे गरम कर कर मंजनीकों पर फेंके, जिससे मंजनीकें भी टूट गई थी, फिर भी किला फ़तह नहीं हुआ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वहाँ के कबाइल थे, उन सबको दावत दी इस्लाम की, वो कबाइल सारे इस्लाम में आ गए। फिर सब ने इकट्ठे मिल के जब हमला किया, फिर ताइफ फ़तह हुआ। तो आज के वीडियो में आपको बताया एक हुनैन कैसे फ़तह हुआ, ताइफ कैसे फ़तह हुआ और औतास कैसे फ़तह हुआ। तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमें हक़ और सच कहने की तौफ़ीक अता करे।